मैं आपसे। अरे साहब, कहाँ जाना है आपको? घर घर घर। आप चलोगे भैया? हाँ चलेंगे, बैठिए ना। अरे वाह, लेकिन तेजी से चलाना, हमारा घर ना दूर दूर भाग रहा है, हमें उसे तेजी से पकड़ना है। चलो साहब आपको? अरे बैंड्रा चल रहा है उस तरफ। भैया गाड़ी तेज चलाना, पर आप मुझे पकड़ लीजिए, वरना मुझे डर लगेगा कि मैं गिर जाऊंगी। आपको पता है, जब ऑटो तेज चलता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। लेकिन जब आप मुझे ऐसे पकड़ते हैं ना, तो मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। और आपको एक और बात पता है, ये ऑटो में इतने झटके क्यों लगते? ताकि दो लोग जो दूर हो गए हो ना, उनकी दूरी खत्म हो जाए। साहब आपका घर आ गया। जी चलो जल्दी उतरो। अरे चलते हुए रिक्शा से उतरूंगी तो गिर जाऊंगी ना। अरे उतरो वरना हमारा घर और आगे निकल जाएगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं जल्दी। पकड़ लेती हूँ। जल्दी पकड़ो। ओह, भाई साहब ये लो। सर वो घर, मैडम। अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा, वरना घर का पता नहीं मेरी बीवी भाग जाएंगी। आप रॉकस्टार। साहब एक बात बोले, आपकी बीवी ना आपको छोड़ के कभी नहीं भागेंगी। आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है साहब। बहुत सारी सवारियां मेरी गाड़ी में बैठती उतरती हैं। कपल बैठते हैं, प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं, पर ऐसा कपल इन आंखों ने पहली बार देखा है। प्यार के साथ आपका भरोसा दिखाई दे रहा था। जब आपकी बीवी आपका हाथ पकड़ के बैठी थी ना रिक्शे में, तो उन्हें ऑटो रिक्शा का नहीं, आपसे अलग होने का डर था। वो आपसे अलग नहीं होना चाहती हैं। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। जब वो नशे में थी ना, तो नशे में उनका होश खो रहा था, लेकिन आपका प्यार और विश्वास नहीं खो रहा था। साहब वो बीच सड़क पर यहाँ से वहाँ घूम रही थी। उन्हें डर नहीं था, उन्हें अपने प्यार पर भरोसा था। भगवान ना करे कभी अगर आप उनसे अलग हुए ना, तो वो आपसे कभी भी अलग नहीं हो पाएंगी। आप जहाँ जाएंगे आपके पीछे पीछे आएंगी। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। साहब मैं 100% के साथ कहता हूँ कि वो आपको बहुत प्यार करती हैं। लेकिन साहब जो मेरे साथ हुआ ना साहब, वो किसी के साथ भी ना हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज से 3 दिन पहले मेरी बीवी मुझे तलाक देके भाग गई। वो साहब धोखेबाज थी। जब उसे भागना ही था, धोखा ही देना था, तो क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझसे प्यार किया? लोग शादी क्यों करते हैं? जीवन भर साथ निभाने के लिए। कस्में क्यों खाते हैं? ताकि एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। मैं भी ना अपने प्यार की कहानी आपको सुनाने लगा। काश मैं इसे बता पाता कि धोखा वो मुझे नहीं, मैं इसे दे रहा हूं। क्या लगता है? जी साहब। 81 82 83 84 85। क्या कर रही हो? तारे तारे गिन रही हूँ, यहाँ से वहाँ तक। अगर मैंने सारे तारे गिन लिए ना, तो उसमें से एक तारा टूट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा। फिर वो मेरी विश पूरी कर देगा। ठीक है, तो मैं काउंटिंग करती हूँ। 26 हो गई ना, मैं फिर से काउंटिंग करनी पड़ेगी मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक सही इंसान को एक गलत इंसान के लिए छोड़ रहा हूँ? सही गलत का तो पता नहीं, पर मैंने बहुत गलत किया। जो मेरे साथ रहना चाहती है, मैंने धोखे से उसी से डिवोर्स ले लिया। फिर से गिनना पड़ेगा, मैं बार बार भूल जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे क्या देख रहे हैं? आप भी काउंटिंग कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं ना तारे को बोल के आपकी भी विश पूरी कर दूंगी। ओके ओके। 1 2। जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा या प्यार? अच्छा लाइफ पार्टनर कौन है?
अच्छी सूरत वाली या सच्चे दिल वाली? इसका जवाब जो भी हो, पर मुझे जीने के लिए इसकी ये मासूमियत ही चाहिए। ये जब नहीं थी तो मैं इसकी हरकतें मिस करता था। इसके बिना वो सारे दिन मेरी लाइफ के सबसे बुरे दिन थे। रोज खुद से पूछता था ये मुझे छोड़ के क्यों चली गई। और आज खुद इसे अपने से अलग करके मैं रोज अब खुद से पूछूंगा कि मैंने इसे क्यों छोड़ा। इसलिए क्योंकि इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, या इसलिए कि इसने वापस आकर मुझे मेरा वो सब कुछ दे दिया जिसे मैं मिस करता था। ये मुझे यूज कर रही थी पर मेरे साथ रहती थी, और अब इसके साइन लेने के बाद इसके साथ रहना तो दूर, मैं शायद फिर कभी इसे देख ही ना पाऊं। 15, 36, 22। आप तो गिन ही नहीं रहे। आप गिनिए नहीं तो हमारी विश। आप रो रहे हैं? आप मत रोइए। आप तारे से मैं बोलूंगी आपकी विश पूरी कर देगा तारा। प्लीज मत रोइए। मैं तारे गिन रही थी। ये क्या? मैंने तो तारा मांगा था, आपने मुझे मोती दे दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मोती मेरी सारी विशेष पूरी कर दे। अरे आप मत रोइए, मेरी एक ही विश है। और मोती नहीं चाहिए मुझे। मैं आसमान के सारे तारे गिन सकती हूँ, लेकिन आपके आंसू नहीं गिनना चाहती। आप रोइए मत। हाँ, मैं तारे से बोल के आपकी सारी विशेष पूरी कर दूंगी। आप रोएंगे तो मैं भी रो दूंगी। प्लीज आप तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे। खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है। मेरा मुकद्दर सवारा है यूं, नया सवेरा जो लाया है तू, तेरे संग ही बिताने हैं मुझको मेरे सारे जन्म रे सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे। मैं जीत गई प्रज्ञा, तुम्हें मैंने अभी से अलग कर दिया। तो अब जबकि तुम अभी से अलग हो ही चुकी हो, तो तुम इस फोटो में उसके साथ क्या कर रही हो? यहाँ पे भी अलग होना चाहिए ना? तुम्हारे मंगलसूत्र ने तुम्हें बांध के रखा था, पर मेरी एक साइन ने तुम दोनों को अलग कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। कल सुबह
मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स के साथ ये फोटो गिफ्ट करूंगी। उस वक्त तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे और मैं तुम्हारा फोटो भी खींचूंगी और वो फोटो मैं अपने साथ हमेशा रखूंगी, जो मुझे हमेशा अपनी जीत का एहसास दिलाएगा। क्या छुपा रही हो? मैं क्या छुपा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं। एक मिनट तनु। क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फोटो को फाड़ने की? क्यों किया है तुमने ऐसा? क्या मिला है तुम्हें ये करके? हाँ, हम दोनों को तो अलग खरीद दिया है ना तुमने, और कितना अलग करोगी तुम? अभी मैंने सोचा तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो मैं डिवोर्स हो गया तो कुछ भी कर लोगी तुम? इतनी नफरत करती हो इससे कि तुमने फोटो को फाड़। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, जितनी नफरत तुम इससे करती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं इससे करता हूं। तुम हमारे फोटो को अलग कर सकती हो, हमारे नाम को अलग कर सकती हो, लेकिन मेरे अंदर हमारी जो यादें हैं उसे कैसे खत्म करोगी तुम? मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स है उसे कैसे खत्म करोगी तुम? एक तरीका है, मुझे मार दो, सब खत्म हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें Don't touch me! निकल जाओ इसे। Get out! ये कहाँ है आप? प्रज्ञा, ठीक तो हो ना? मैं यही हूँ, सो जाओ। तुम्हारी वजह से प्रज्ञा की नींद खराब हो रही। Just get out. अभी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। मैंने तुम्हें डिवोर्स के लिए इसलिए बोला। अरे इसी बात का तो मुझे अफसोस है ना कि मैंने अपनी दिल की बात नहीं सुनकर तुम्हारी बात सुनी और धोखे से प्रज्ञा को डिवोर्स दिया है। मैंने धोखा दिया है ना मैंने उसे। अभी तुमने किसी को कुछ धोखा नहीं दिया, उससे खुद शराबी और वो नशे में थी। अरे वो नशे में थी लेकिन मैं तो होश में था ना, मुझे पता था क्या हो रहा है। उसके बावजूद मैंने वो सब कुछ किया, धोखा दिया है मैंने उसे, भरोसा तोड़ा है मैंने उसका। वो भले ही मेरे साथ रूड रहती थी लेकिन मेरी रिस्पेक्ट तो करती थी ना वो। मैं उदास होता था, अपसेट होता था, लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट करती थी वो। और वो जो मुझे वो नया कंसाइनमेंट मिला है, जो नई एड मिली है, उसके लिए वो मुझसे ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका सपना है कि मैं और भी बड़ा स्टार बनूं। तुमने तो मुझे कांग्रेस तक नहीं किया। सॉरी अभी, लेकिन मैं डिवोर्स की खुशी में इतनी खुश थी कि मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा सपना यही है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए, और मैं करूंगा तुमसे शादी, करूंगा मैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग कि तुम ना कोशिश कर लो ना, तुम प्रज्ञा जैसी बीवी कभी नहीं बन पाओगी। जिस तरह वो मेरे लिए सैक्रिफाइस करती है, मुझे सपोर्ट करती है, तुम वो कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि तुम मेरी बच्चे की माँ बनने वाली हो ना। लेकिन काश कि ये जो यहाँ पर लेटी हुई ना, ये मेरे बच्चे की माँ बनती। लेकिन इसके लिए मैं ना तुम्हें दोष दूंगा ना अपने आप को, क्योंकि मेरी किस्मत चाहती ही नहीं ना कि मैं खुश रहूं। इसलिए जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी शादी इससे करवाती, और जब ये मेरी बीवी थी ना, तब तुम प्रेग्नेंट हो गई। गलत वक्त पर गलत इंसान से मिलवाती है और सही वक्त पर सही इंसान को दूर करवा दिया। पर मेरी किस्मत और तुम्हारी नफरत प्रज्ञा को भले ही मुझसे दूर करते, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स है, जो प्यार है ना, उसे कभी खत्म नहीं कर सकती। प्रज्ञा मेरा प्यार है।
हमेशा रहेगा। मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। नी मैं शगन मनावा, नी मैं देवा दुआवा। दुनिया को भूल जाऊं मैं तेरे प्यार में, दुनिया को भूल जाऊं मैं तेरे प्यार में। तू नहीं तो आग लगे इस संसार में, तेनू दिल दा हाल सुनावा। हाँ मैं कमली नाम धरावा, पर इक्को ही रटन लगावा। तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। समझता क्या वो अपने आप को? नहीं करनी मुझे उससे कोई शादी, नहीं बनना उसके बच्चे की माँ। वो समझता मैं उसकी कोई बहन, उससे शादी के लिए प्रपोज किया और वो मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान कर रहा है। वो अगर रॉकस्टार है तो मैं भी सुपर मॉडल रह चुकी हूँ। प्रेग्नेंट हुई इसका मतलब ये नहीं कोई मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्या बकी जा रही हो यार, क्या हुआ है? माना कि मैं निखिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे पर तुम्हारी नजरों में तो ये तुम्हारा बच्चा है ना, तो इसकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बस ऐसे ही चिल्ला दिया मुझ पे। कुछ बोलोगी, बकोगी कि क्या हुआ है, उसके बाद रो लेना। होना क्या है? मैं प्रज्ञा के रूम में गई और वहाँ पे उन दोनों की फोटो मैंने काट ली और इतने में अभी प्रज्ञा को सिपाहों में उठा के रूम में आ गया। वो उसने मुझे देख लिया उस फोटो के साथ और मुझ पे चिल्लाने लगा। अरे जब शादी नहीं रही तो शादी के फोटो का क्या काम है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पर जाने की? अच्छे से जानती हो कि इस वक्त भाई इमोशनली कितने डिस्टर्ब है और तुम उन्हें इमोशनली सपोर्ट करने के बजाय उन्हें इमोशनली टीज कर रही हो। तो गलती मेरी है। ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है। I mean, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें जाकर वो फोटो को बीच में से काटने की यार? तुम्हारी कभी भाई से शादी भी नहीं हुई था। इतनी जलन हो रही थी तो शादी के दिन हवन कुंड में वो फोटो निकालकर हवन कुंड में डाल देती और उसके आसपास फेरे ले लेती ना। अब यहाँ बैठी बैठी रो क्या रही? जाओ जाकर भाई से माफी मांगो। तुम पागल हो गई हो? डिवोर्स के बाद भी वो प्रज्ञा के साथ चिपका हुआ है और माफी मैं मांगू? मतलब मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हें, ईगो भरा हुआ है, ईगो। उसकी वजह से तुम चीजों को क्लियरली नहीं देख पा रही हो तनु। सिर्फ उन दोनों का डिवोर्स हुआ, भाई की तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई है और जिस हिसाब से तुम जा रही हो ना, शादी से पहले डिवोर्स हो जाएगा तो तुम कहना चाहती हो अभी कुछ भी करे और मैं चुपचाप बैठ के देखती रहूं? अरे कुछ भी करेगा क्या? क्या क्या कर क्या रहे हैं ऐसे भाई? हाँ मनु, एक बात बता दूं, एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि भाई प्रज्ञा जितना प्यार तुमसे कभी नहीं करने वाला। और ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम जितना प्यार भाई के पैसे से करती हो, तुम भाई से उतना प्यार नहीं करती। सो जब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती ना, जिस हिसाब से प्लानिंग किया वैसा नहीं हो जाता ना, अपनी ये ईगो को साइड में रखो और कंट्रोल, काम डाउन। और तब तक तुम्हें इस बात से खुश रहना चाहिए कि तुमने उस प्रज्ञा को हरा दिया और तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से वो इस घर से परमानेंटली आउट। मुझे अभी से जाके माफी मांगनी चाहिए। हे सच्चे बादशाह, परिवार में सुख शांति बनाए रखना। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अभी अभी ये क्या बात है बेटा? तू यहाँ क्यों सो रहा है? दादी मैं अपने मन से बहुत उदास हूँ दादी। सारी रात सो नहीं पाया। समझ में नहीं आ रहा कि
ये बातें अगर शेयर करूं भी तो किसके साथ करूं? क्या चल रहा है तेरे मन में? इधर आ, तू इधर बैठ। अब बता, हाँ, क्या चीज परेशान कर रही है तुझे? क्या चल रहा है तेरे मन में? प्रज्ञा के साथ कुछ? हाँ, समझ गई, प्रज्ञा के साथ कुछ हुआ होगा। तू ठहर, मैं अभी पूछ के आता हूं। नहीं दादी, प्रज्ञा ने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है दादी। मैं अपनी वजह से ही परेशान हूँ दादी। बात क्या है, साफ साफ बता। दादी, मुझ में जो थोड़ी बहुत अच्छाई है ना, वो आप ही की वजह से। आप ही कहा करती है ना कि जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त अच्छाई को नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं दादी। मैंने अपनी अच्छाई छोड़ दिया दादी। जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में मैं हार गया दादी। ये तो क्या कह रहा है? साफ साफ बता ना, हुआ क्या है? नहीं दादी, नहीं। मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं। मैं आपकी नजरों में नहीं गिरना चाहता। तू पागल हो गया? तू बच्चा है मेरा, खून है मेरा। तुझसे गलती तो हो सकती है, तू गलत काम कभी नहीं कर सकता। तू जैसा भी है ना, तू मेरी नजरों में वैसा ही है। और प्रज्ञा,